नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। ये किताब हमने लिखा है और ये किताब अमेज़न पर छपा हुआ है। उसमें इसका फ्रंट है, इसका बैक है। इसमें जो मेन पॉइंट हमने डील किया है इसमें कि पॉवर्टी जो है भारत में क्या पोजीशन है और वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, इसके बारे में हमने इसको डिफरेंट चैप्टर्स हमने लिखा है और उसमें हमने बताया है कि पॉवर्टी का माने क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी कि फाइट पॉवर्टी नॉट द पुअर, फाइट पॉवर्टी नॉट द पुअर, माने पॉवर्टी से फाइट करना, पुअर से फाइट नहीं करना है। तो गरीबी एक अलग बात हो गई, लेकिन पॉवर्टी का मतलब है कि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो भूख से मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता है। कितने बच्चे माल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मर जाते हैं। तो ये स्थिति भारत की है। ये इसको देखते हुए हम लोग तो अपना मिशन लिए हुए हैं कि साहब फाइट अगेंस्ट हंगर, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, ये सारा जो है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाया पहले भी बना चुके हैं फाइट अगेंस्ट हंगर पर। दूसरा हमने बनाया फाइट अगेंस्ट हंगर, फाइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर भी बनाया। 3 किताब हमने लिखा है। ऐसे 10 किताब हमने लिख दिया है। कोरोना में ऐसा था कि कोरोना में कहीं बाहर नहीं निकलना था, तो हमने क्या किया कि बैठ करके हमने कोरोना में बैठ कर किताब ही लिखा है और किताब लिख करके हमने उसको अमेज़न पर छपाया है। करीब 10 किताबें छप गई हैं। आप अगर चाहिएगा तो अमेज़न पर जा करके खोलिएगा फाइट अगेंस्ट हंगर, मिशन ऑफ डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा। उसी तरह से अमेज़न पर खोलिएगा फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है, ये सब लिंक पर आपको हम दे देंगे। आप इसको जो है जहाँ तक हो सके आप अमेज़न से खरीदिए और अमेज़न से लोगों को भी बताइए। तो अभी जो है पॉवर्टी के बारे में, हंगर के बारे में तो बोल दिया, लेकिन पॉवर्टी जो है एक अलग माने गरीबी के अगेंस्ट है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, हंगर मीन्स भूख, भूख के अगेंस्ट लड़ाई हमने छेड़ा है। और पॉवर्टी मतलब जो पुअर हो गए हैं, पॉवर्टी है, उसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें इस किताब में हमने बहुत सारा पॉइंट लिखा है, उसको पॉइंट हम पढ़ देते हैं, क्या क्या हमने डील किया है इस किताब में, इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। पहला उसका है व्हाट इज़ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, characteristic of poverty, types of poverty, effect of poverty, calculation of poverty in India, international poverty line, the evolution of extreme poverty country by country, the mega comparison and steps to eradicate poverty। हर एक चैप्टर में हमने डिटेल में पॉवर्टी के बारे में समझाया है। और हम लोग हमारा जो मिशन है, हम जो है हमारा एज 88 ईयर्स हो गया, लेकिन हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो कि 7 घंटे कोर्ट में बहस करने के बाद लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है और काफ़ी मॉन्यूमेंट हमको मिला है समाज में काम करने के लिए। तो समाज में हर एक आदमी को जो पैदा हुआ है उसको एक ऋण है। ऋण का मतलब है कि समाज ने आपको सब कुछ दिया, आप समाज को क्या लौटा रहे हैं। आप बैंक से लोन लिया और लोन ले करके समाज से ले करके आप मर जाते हैं, तो ये कर्ज जो है आपके ऊपर रह जाता है। लेकिन इस कर्ज को उतारने के लिए हमने लोन लिया समाज से, तो समाज से ऋण उतारने के लिए हम जो है तो समाज का काम कर रहे हैं। और कोरोना के समय हज़ारों लोगों को हमने खाना खिलाया। फिर कोशिश कर रहे हैं
कि किसी भी तरह से समाज में जो दिक्कत है उसके लिए एक तो जहाँ तक हो सकता है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है कि हम भारत के किसी कोने में 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन किसी के पास अगर हो, अगर वो मदद करते हैं। हमारा 2 ट्रस्ट है। एक ट्रस्ट है लॉर्ड बुद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट.com और दूसरा ट्रस्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा डिवोटीज ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ज़मीन का दान कीजिए और जो ज़मीन का दान करेंगे उनके जिनके नाम से होगा उस आश्रम का नाम होगा, ट्रस्ट का नाम नहीं होगा। जो ज़मीन दान करेंगे और इसमें भारत में जितने लोगों को ज़रूरत है उसको हम लोग फ्री में खाना पीना रहना सब देंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हो गए हैं, वो ज़मीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों से आग्रह करेंगे और अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी हैं जिनको की दिक्कत है तो हम उनको बढ़िया से बढ़िया रहने की सुविधा भी प्रदान करेंगे। सारा चीज़ जो है उनका रहने से खाने से लेकर के एक अच्छे जगह में हम उनका प्रबंध करेंगे। ओल्ड एज होम भी हमारा है, उसमें हम उनका सब सुविधा प्रदान करेंगे जिसमें वो अपने को अकेला नहीं फील करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साहब आप भी समाज का जो ऋण है उसको उतारिए। समाज का ऋण उतारने के लिए या तो आप काम कर सकते हैं या समाज के लिए कुछ दान कर सकते हैं या फिर जो मिशन है मिशन में सहयोग कर सकते हैं। एक अपना जो आप सहयोग करना चाहते हैं तो हम लिंक में सब कुछ दिया हुआ है, नंबर वगैरह है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है आप एड्रेस वगैरह भेजिए, वो हम अपने लिंक में आपको जोड़ लेंगे और आपके लिए जीवन भर काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।